When rape is detectable, lie down and enjoy it. इस स्टेटमेंट के बाद ये तो प्रूव हो जाता है कि पितृसत्ता की जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे समाज में। जैसे लोगों के ये स्टेटमेंट के बाद भी ये लोग सत्ता में रह जाते हैं, ये प्रूफ है पेट्रियार्की का। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट 2014 में मुलायम सिंह ने दिया था कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। उन्होंने गलती बताया था रेप को, तो उस पे उन्होंने कहा था कि फांसी की सजा देना इस पे कोई सही बात नहीं है। जब संसद में ऐसी इनसेंसिटिव बात होती है कि रेप हो रहा है तो यू लाई डाउन एंड एंजॉय इट, तो वुमेन पॉलिटिशियंस भी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। वो ओपनली खुल के स्टैंड नहीं ले पाती हैं। अगर संसद में मेन और वुमेन का रेशियो इक्वल होगा तो जेंडर बायस डिसीजन कम लिए जाएंगे। हमारे इंडिया में 14 to 18% ही MPs वुमेन है और 85% मेन है। अब जो लॉ बनता है उसमें 85% पर्सपेक्टिव मेन का होता है। इसी चीज़ को कंपेयर करें अदर कंट्री से जहाँ पे वुमेन सत्ता में ज़्यादा है, जैसे कि न्यूजीलैंड में, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैरेसमेंट लॉज है, जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड टॉप पे है। और मेन बात कि वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस हैं वो हमारी कंट्री से बहुत कम है। अगर सत्ता में ही पितृ सत्ता भरी होगी तो हम सोसाइटी से इक्वालिटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाफ पॉपुलेशन वुमेन है तो पार्लियामेंट में आधा हिस्सा भी वुमेन का होना चाहिए। वुमेन्स को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। इसलिए नहीं कि वो बेटर होती हैं, इसलिए कि डाइवर्सिटी बेटर होती है। दोनों ही जेंडर अगर पार्लियामेंट में मौजूद होंगे तो सर्वाइवर के पर्सपेक्टिव से भी बात हो पाएगी, विक्टिम के पर्सपेक्टिव से भी बात हो पाएगी। सिर्फ आदमी नहीं बोलेगा कि रेप होता है तो लाई डाउन एंड एंजॉय इट। बेटी पढ़ाने के बाद उसे एक डिसीजन टेबल भी दो जहाँ से वो लॉ बना सके, जहाँ से वो कंट्रोल कर सके, जहाँ से वो स्टेटमेंट दे सके। ग्राउंड लेवल पर पेट्रियार्की तभी चेंज होगी जब लॉ बनाने वाले लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, और माइंडसेट तब चेंज होगा जब पावर शेयर होगी।